दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है पोलिनोमियल इक्वेशन का, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हमें ये दो सम सोल्व करने हैं, दोनों डिफरेंट सम है, दोनों अच्छे सम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना कि क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप इसे समझने की कोशिश कीजिए दोनों क्वेश्चनों को। पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कीजिए हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल, जिसकी जीरो रेसिप्रोकल यानी कि एक 1 बाय में अल्फा है और एक क्या है 1 बाय में बीटा है। ये इसकी जीरो दे रखी है ऑफ द पोलिनोमियल, और वो पोलिनोमियल हमारे को दे रखी है ये वाली पोलिनोमियल हमारे को दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब ये हमें गिवन है 1 बाय में अल्फा एक दे रखा है और एक दे रखा है 1 बाय में बीटा। ये दो जीरो रेसिप्रोकल दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी जीरो 1 बाय अल्फा हो और 1 बाय में बीटा हो। वो ऐसी एक इक्वेशन फाइंड आउट करके लेके आनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी जीरो ऐसी हो 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये दे रखी है। अगर मैं इसका सम ऑफ द जीरो निकालूंगा यानी कि अल्फा प्लस में बीटा तो माइनस बी बाय में ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालूंगा तो सी बाय में ए। ठीक है, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अब गिवन क्या था मुझे, टू जीरोज ऑफ द रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा। ये जीरो दे रखी है, ये जीरो दे रखी है। अगर इनका मैं सम करूंगा उसको मैंने एस मान लिया, एस कंसीडर कर लिया। मैंने इन दोनों का सम कर दिया क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों जीरो दे रखे हैं। किस ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के आनी है जिसकी जीरो ये हो। अगर इससे मैं क्या करूंगा, इनका सम करूंगा, इनका प्रोडक्ट करूंगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, मैं इनका सम करूंगा, इनका प्रोडक्ट करूंगा। इनके सम को मैंने एस मान लिया तो 1 बाय में अल्फा प्लस में 1 बाय में बीटा। मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया तो बीटा प्लस में अल्फा आया, या अल्फा प्लस में बीटा और बाय में अल्फा डॉट बीटा। मैंने इनका प्रोडक्ट किया यानी कि 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा, तो इनका प्रोडक्ट किया तो क्या आया 1 बाय में अल्फा डॉट बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी हेल्प से इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये वाली मैंने अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय में ए पुट कर दी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू सी बाय में ए पुट कर दी। इसको मैंने सोल्व किया। इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं आपको। इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस बी बाय में ए आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है 1 बाय में अल्फा डॉट बीटा, तो 1 बाय में सी बाय में ए, तो क्या आएगा ए ऊपर आ जाएगा, ए बाय में सी इसकी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज आ जाएगी। अब आपको फॉर्मूला याद है के इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होता है सम ऑफ द जीरोज एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा डॉट बीटा। तो यानी कि जो अल्फा डॉट बीटा निकाला है मैंने और जो अल्फा प्लस में बीटा निकाला है, अल्फा प्लस बीटा तो मैंने ये निकाला है यानी कि एस निकाला है, यहाँ एस कह सकते हो आप और यहाँ इसको पी बोल सकते हो। यानी कि एस की वैल्यू जो आई है, यानी कि एस की वैल्यू ये आई है माइनस बी बाय में सी, तो इसके बी बाय में सी पुट कर दूंगा। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जो आई है मेरे पास, यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास ए बाय में सी, तो इस यहाँ ए बाय में सी पुट कर दूंगा। वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी। एस का मतलब होता है सम ऑफ द, जो ऊपर मैंने माना हुआ है सम ऑफ द जीरोज, और जो इसका है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरोज जो निकली है क्योंकि जीरो उसने रेसिप्रोकल दे रखी थी, तो रेसिप्रोकल को ही ऐड करूंगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर दो। यानी कि ये इसके लिए ये यहाँ पे एक किस्म से अल्फा है और ये इसके लिए यहाँ एक किस्म से बीटा है। यानी इनका सम की जो वैल्यू आएगी, इनके सम की जो वैल्यू आई मेरे पास, वो मेरे को यहाँ पुट करनी है। और इनके डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई मेरे को ए और सी, इसको यहाँ पुट करना है। यानी कि ये मेरे पास इसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके ये क्या होंगी, जीरो होंगी 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा। यानी कि 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा इसके फैक्टर होंगे। आप इसको निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना। यानी कि इसके रेसिप्रोकल होंगे 1 बाय में अल्फा और 1 बाय में बीटा, टू रेसिप्रोकल, यानी कि टू रेसिप्रोकल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरो दे रखी है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इसकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पोलिनोमियल दे रखी है। कहता है ऐसी पोलिनोमियल निकाल के लेके आओ जिसकी जीरो ये हो। मतलब सेम उस तरह का क्वेश्चन है कि ये कह रखा है कि इसकी अल्फा और बीटा दे रखी है। पहले मैं इसका अल्फा प्लस में बीटा निकालूंगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसका अल्फा प्लस में बीटा निकाला और अल्फा प्लस में बीटा निकाला। ए क्या है यहाँ पे, ये 1 ए है, ये -1 बी है और ये सी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। माइनस बी बाई में ए होता है तो 1 इसकी वैल्यू आ गई, और अल्फा डॉट बीटा सी बाई में ए होता है तो -2 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 1 आ गई और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -2 आ गई।
अब मेरे को दो जीरो दे रखी है किसी भी पोलिनोमियल की, वो मुझे पोलिनोमियल निकालनी है कि उसकी जीरो ऐसी ऐसी हो, मतलब 2 अल्फा प्लस में बीटा और 2 बीटा प्लस में अल्फा, यानी इसकी हेल्प से कोई दो फैक्टर दे रखे हैं, उसकी हेल्प से मुझे क्या लेके आनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है। ये दो जीरोस दे रखी हैं, मैं इसको क्या करूंगा, एक को ए मान लिया, एक को बी। अगर मैं इसको दोनों को सम करूंगा तो उसको एस मान लेता हूं मैं, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, यानी इन दोनों को मैंने सम कर दिया, इसको और इसको, यानी कि इसको और इसको मैंने दोनों को क्या करूंगा, सम करूंगा। तो 2 अल्फा प्लस में, अब क्या करो, इसको दोनों को, इसको मैंने कर लिख लिया और ये दोनों ऐड करके लिख लिया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, इसको इसको इकट्ठा लिखा है और ये 1 1 1 को ऐड करके 2 इकट्ठा लिखा है। 2 इसमें से कॉमन ले लो, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 2। अब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1 निकाली थी, तो 1 यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू में 1 यानी 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 यानी कि 4 आ गई। यानी कि एस जो निकला, इन दोनों का जो एस निकला, इनका सम ऑफ द जो जीरो निकला वो 4 निकला, यानी कि एस यानी कि सम ऑफ द जीरोस एस हमारा 4 निकला। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किया, उसको पी मानना हुआ मैंने, प्रोडक्ट किया यानी कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा, 2 बीटा और 1। अब इसमें से क्या करो, ये 4 अल्फा बीटा ऐसे कैसे लिखो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1। अब यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जो है -2, और अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है 1, वो यहाँ पुट कर दो। मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया और यहाँ पुट किया, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ गया, -5 आ गया। सम क्या आ गया, 4 आ गया। फॉर्मूला हमें पता ही है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अल्फा यहाँ सम ऑफ द रूट आता है जिसको मैंने एस माना हुआ है, इंटू में एक्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ जहाँ अल्फा डॉट बीटा आता है, यानी कि उसको पी माना हुआ है, मैंने उसको पी माना हुआ है, इसको मैंने एस माना हुआ है। जो एस की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, जो पी की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, वही अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, 4 उसकी वैल्यू पुट कर दी एस की, और इसकी पी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी जीरोस ये होंगी, यानी कि ये इस जीरो की हेल्प से, इस जीरो की हेल्प से, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसकी हेल्प से मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पार्ट 5 वीडियो था, पोलिनोमियल इक्वेशन का था, 10th क्लास है, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो सकता है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। आप इन क्वेश्चनों को देखिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।